नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A to Z ज्ञान केंद्र पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले नंबर सिस्टम की वीडियो में आप लोग को पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट इवन नंबर और आड नंबर का बताया था। इसमें मैंने एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि अगर कोई बड़ा से बड़ा नंबर आपको दे दे कहीं क्वेश्चन पेपर में, जैसे मान लीजिए 48392564 और पूछे कि हमें पता करना हो कि ये इवन है कि आड है, तो हम पूरे नंबर को नहीं दो से डिवाइड करके देखने जाएंगे कि अगर दो से भागा चला जाएगा तो ये एक इवन नंबर होगा, नहीं जाएगा तो आड होगा। हम केवल आखिरी अंक को देखेंगे। अगर आखिरी अंक हमारा आखिरी अंक अगर हमारा दो से डिवाइड हो जाएगा तो यह एक इवन नंबर होगा, और यदि आखिरी अंक दो से डिवाइड नहीं होगा तो वह एक आड नंबर होगा। तो चाहे कितना हो बड़ा संख्या हो, आपको केवल आखिरी अंक देखना है कि आखिरी अंक दो से भाग हो रहा है कि नहीं। हो रहा है तो इवन नंबर, नहीं हो रहा है तो आड नंबर। तो चलिए दोस्तों, हमने इवन आड का कॉन्सेप्ट देख लिया, किसी नंबर कैसे इवन आड को हम पहचानेंगे। अब जैसा कि हमने बताया था कि नंबर सिस्टम 2 वाले लेक्चर में हम बात करेंगे नेचुरल नंबर का, जिससे नेचुरल नंबर के हम पार्ट्स की बात करेंगे कि नेचुरल नंबर में फिर कौन कौन से आते हैं। तो नेचुरल नंबर में हमारा जो पहला नंबर आता है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसका हम अगर डिफिनीशन पढ़ लें तो दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इज वन एंड अनदर इज इटसेल्फ। मतलब कि वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो वह एक हो और एक खुद हो। या इसको सिंपल भाषा में समझें कि कोई भी नंबर जो केवल वन से कटे और स्वयं से कटे, वह नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं कि एक क्या है। देखिए, एक से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, तो एक को हम नहीं लेते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं दो देखिए, दो से कटेगा और एक से कटेगा, तो दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे अब तीन भी देखिए, या तो ये एक से कटेगा या तीन से कटेगा, तो इसके कितने फैक्टर हैं, दो ही फैक्टर है, तो यह भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जैसे कि अब पाँच देखिए क्या है, पाँच में भी केवल एक से भागा जाएगा या पाँच खुद से कटेगा, तो पाँच भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं। अब जैसे कि 7 हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, तो ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि ये या तो एक से कटेंगे या तो खुद से कटेंगे, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर हो गए। 17 हो जाएगा आपका। अब जैसे कि अगर हम 16 लें, 16, तो 16 देखिए एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से। तो 16 के कई फैक्टर हो गए, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 16 के कई फैक्टर हो गए, तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यह प्राइम नंबर 16 प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर केवल वही होंगे जो खुद से कटें और एक से कटें, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब प्राइम नंबर की में हम कुछ आपको बता देते हैं कि कुछ पॉइंट हैं। जैसे कि दो एक ऐसी संख्या है जो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर एंड इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, दो एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर भी है और सम संख्या भी है। केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो एक प्राइम नंबर भी, और कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी। अब देख लीजिएगा, क्योंकि अब आगे जो भी सम संख्याएं होंगी वो दो से डिवाइड ही हो जाएंगी, तो उसके फैक्टर जब भी होंगे तो दो से ज़्यादा ही हो जाएंगे। इसलिए केवल दो ही एक ऐसी छोटी प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर भी है। ऐसे ही एक अगला पॉइंट इसमें एक ये है कि आपका जो 3 है, 5 है और 7 है, ये तीन लगातार क्या हैं, आड नंबर हैं। तीन लगातार आड नंबर हैं। ठीक है, आड नंबर हैं। लगातार का मतलब कि इन तीनों के बीच में कोई और आपको अगर देखेंगे तो कोई भी तीनों के बीच में कोई और आपको आड नंबर नहीं मिलेगा। और ये तीन लगातार प्राइम नंबर भी है, एंड प्राइम नंबर जो 3 5 7 हैं, ये तीन लगातार आड नंबर भी हैं और तीन लगातार प्राइम नंबर है। इसके बाद आपको कोई ऐसा तीन लगातार आड नंबर नहीं मिलेगा जो कि प्राइम नंबर भी हो। तो बस यही 3 5 7 ही हैं जो आड नंबर भी हैं लगातार और प्राइम नंबर भी हैं लगातार। इसमें एक हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिससे क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में ये यूज होगा। जैसे कि एक से लेके 50 तक के संख्या के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर आते हैं उनकी संख्या होती है 15। टोटल प्राइम नंबर
प्राइम नंबर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 15। कितनी होती है? 15 होती है। मतलब 1 से 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। वैसे ही 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में, ये आपको क्वेश्चन में यूज आएगा इसका, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 50 से 100 के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर आते हैं, टोटल प्राइम नंबर, वो उनकी संख्या होती है 10। तो इन दोनों के हिसाब से आप ये बता देंगे कि टोटल 1 से लेके 100 के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर आते हैं, जो प्राइम नंबर की संख्या होती है 10 धन 15, कितना हो जाएगा? 10 धन 15 25। 25 1 से 100 के बीच में 25 टोटल प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, इसका यूज होगा आपका क्वेश्चन में। दोस्तों इसमें हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि अगर हमको एग्जाम में दे देता है कोई नंबर और पूछता है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हमको अगर चेक करना हो, तो जैसे मान लीजिए हमको कोई नंबर दे दिया कि प्राइम नंबर है पी, मान लीजिए हमको कोई नंबर दे दिया पी की कुछ भी वैल्यू सकती है, पूछ रहा है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम इसको पहले कंसेप्ट बता देते हैं, फिर समझाएंगे हम कि हम कोई एक ऐसा नंबर एन लेंगे जिसका स्क्वायर, एन का स्क्वायर जो होगा वो पी से ग्रेटर या बराबर होगा, पी से बड़ा या बराबर होगा। तो हम एक एन अपने से कोई एक नंबर देखेंगे, लेंगे जिसका स्क्वायर पी से बड़ा हो, फिर हम एन तक जितनी भी प्राइम नंबर होंगे, मान लीजिए ए बी सी डी डॉट डॉट एन तक हम प्राइम नंबर लिख लेंगे और इन सभी प्राइम नंबर से इस पी को भाग देंगे। अगर किसी भी प्राइम नंबर से ये पी कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर किसी से भी नहीं कट रहा है तो ये प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल से हम समझाते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो दोस्तों हम एक नंबर 137 ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 137 एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो 137 एक हम नंबर लेते हैं। अब हम कोई एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका स्क्वायर 137 से बड़ा हो। तो जैसे कि हमको पता है कि 12 का स्क्वायर जो होगा वो 137 से ज़्यादा होगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ये कितना होगा? 137 से बड़ा ही होगा। तो हम जस्ट बड़ा वाला ले लेंगे, जैसे कि 13 का भी 169 होगा, 13 का स्क्वायर भी 169 होगा, वो भी 137 से बड़ा होगा, लेकिन हमको अगर 12 पे ही 137 से बड़ा मिल गया तो हम 12 ही लेंगे। जस्ट बड़ा मतलब जो नंबर है उससे जस्ट बड़ा जब हमको मिल जाए वही वाला नंबर का स्क्वायर लेंगे हम। तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर 137 से ज़्यादा होगा, तो हमको अब ये 12 एन की वैल्यू क्या हो गई? 12। तब हम 12 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं लिख लेंगे। तो 12 तक कितने प्राइम नंबर है? 2 3 5 7 11, यही 5 हैं प्राइम नंबर। अब इन्हीं पांचों प्राइम नंबर से हम बारी बारी 137 को डिवाइड करके देख लेंगे। तो 137 में हम डिवाइड कर देते हैं। 137 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे तो भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भाग देंगे, देख लीजिएगा 11 से भी 137 नहीं कट रहा है। तो मतलब ये किसी से भी नहीं कट रहा है। तो यह 137 क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं अच्छे से कि 137 जैसे हमको कोई नंबर दे दिया, 137 पूछ रहा है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम पहले ऐसा एक नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 137 से ज़्यादा हो। तो 12 का स्क्वायर 137 से ज़्यादा है, तो हमको ये नंबर मिल गया 12 कि भैया 12 का स्क्वायर 137 से ज़्यादा है। अब हम 12 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं हम लिख लेंगे। तो 12 तक 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, बस। अब 13 तो लेंगे नहीं क्योंकि 13 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 तक ही लेंगे प्राइम नंबर। तो हमने 12 तक प्राइम नंबर लिख लिया। अब इन सभी से बारी बारी से इन सभी से 137 को भाग देंगे। तो अगर इन इतने फैक्टर में से किसी से भी अगर 137 कट जाता है तो यह प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन सभी से नहीं कटता है तो प्राइम नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेके आप लोगों को बता देता हूँ। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे 319 है एक, ठीक है, एक नंबर है 319। अब पहले हम देखेंगे कि कोई एक ऐसा नंबर सोच लेंगे जिसका स्क्वायर 319 से ज़्यादा हो। तो आप लोग अगर 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो जो 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर वो 324 होता है। तो 324 319 से ज़्यादा ही है। तो हम एन क्या मिल गया? 18। मतलब हम अब 18 तक के सभी प्राइम नंबर लिख लेंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 हमने 18 तक सभी प्राइम नंबर लिख लिया। अब हम 319 को
इन सभी प्राइम नंबर से भाग देते हैं। अगर किसी से भी अगर 319 नहीं कटा तब तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर एक से भी कट गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसमें जब आप 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। लेकिन जब आप 11 से भाग देंगे, जब आप इसमें 11 से भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा। 11 दूना 22, 9 शेष बचेगा, 11 9 99। तो ये 11 से कट जा रहा है, मतलब अगर ये 11 से कट गया, मतलब इन फैक्टर में से किसी से, इन प्राइम नंबर में से किसी से भी कट गया तो अब यह प्राइम नंबर नहीं रहा। तो 319 प्राइम नंबर नहीं है, 319 प्राइम नंबर नहीं है। तो यही था सिंपल से। तो दोस्तों कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर का हम पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या रहा है, दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब वह संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम दिखा दें आपको, एग्जाम्पल में मान लीजिए हम 4 को ले लेते हैं, तो 4 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, और 4 से खुद डिवाइड होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए। मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा हैं, तो ये 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। वैसे ही अगर हम ले लें 8 को, तो 8 के देखिए कितने फैक्टर, 1 2 4 से भी कटेगा, और ये 8 से भी कटेगा। ठीक है, 8 से भी कट रहा है, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4। तो 8 क्या है, कंपोजिट नंबर। मतलब वही जो संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी वो कंफर्म कंपोजिट नंबर ही होगी। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो वह नंबर क्या कहलाता है, वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक दो ठो पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि पॉइंट ये है कि जो 4 होता है, 4 होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर विच इज इवन नंबर। अब इसका मतलब क्या है कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर, जैसे कि आप 3 को लेंगे 4 से छोटा, तो 3 केवल 1 से कटेगा, 3 से तो वो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, जो कि एक सम संख्या भी है। उसी तरह से जो 9 है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 9 छोटा से छोटा कंपोजिट नंबर है, जो कि एक आड है, मतलब जो एक विषम संख्या भी है। तो 9 है, 9 से छोटी कोई विषम संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है। 9 से छोटी विषम संख्या क्या होगी, 7 होगी, 7 एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो 9 छोटी से छोटी विषम संख्या है, जो कि एक कंपोजिट संख्या है। तो कंपोजिट संख्या इतना हो गया कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो कंपोजिट संख्या, और 4 जो है छोटी से छोटी कंपोजिट संख्या है, जो एक इवन संख्या भी है, और 9 छोटी से छोटी विषम कंपोजिट संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें हम नेचुरल नंबर में सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन हमने 1 को कहीं नहीं लिया। तो 1 जो होता है, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर, नाइदर कंपोजिट नार प्राइम नंबर। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 1 को ना तो हम कंपोजिट नंबर में लेते हैं, और ना ही 1 को हम प्राइम नंबर में लेते हैं। ये अलग एक यूनिट है, जिसको ना कंपोजिट नंबर में रखा जाता है, ना ही प्राइम नंबर में रखा जाता है। तो दोस्तों मैंने प्राइम नंबर बता दिया आपको कि जिसके 2 से 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर, और जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम कंपोजिट खत्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जो इसका तीसरा आता है नेचुरल नंबर में, वो आता है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर। तो आइए को प्राइम नंबर को हम देखते हैं। तो दोस्तों हम अब देखते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। तो आइए इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। देखिए रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन होता है वो यह होता है कि दोज 2 नंबर विच हैव नो एनी कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, या कह सकते हैं कि द एचसीएफ ऑफ बाथ नंबर इज 1। देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं पहले कि क्या कह रहा है। वह 2 नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो 2 नंबर में, तो वह को प्राइम नंबर कहलाते हैं, या तो उनका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ वही होता है कि जो दोनों का कॉमन, दोनों नंबर के फैक्टर में जो फैक्टर कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है।
तो जब यहाँ पे इन दोनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं तो HCF बेसिकली 1 होगा ही, जैसा आप लोग को पता ही है। तो जिस भी दो नंबर का HCF 1 होगा वो को प्राइम होंगे, या उन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं होगा तो को प्राइम होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको ले लेते हैं 4 और 9। देखिए 4 और 9 दो नंबर हैं। अब 4 का अगर हम फैक्टर करें यहाँ से तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 और 4, यही 4 के फैक्टर हैं 3। और 9 के फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है और 9 है। देखिए इन दोनों के फैक्टर में 1 के अलावा और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे 1 है, फिर 2 3 4 9, तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका HCF कितना हो गया, इनका HCF 1 हो गया। HCF 1 हो गया तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटिवली को प्राइम नंबर है, को प्राइम है। देखिए को प्राइम के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर में दोनों नंबर प्राइम हो चाहे ना हो, बस दोनों में कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिल रहा है तो को प्राइम नंबर दोनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अब ये नहीं आप लोग प्राइम नाम से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि प्राइम है तो इसमें प्राइम होना ही चाहिए दोनों नंबर, नहीं, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, बस उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 8 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं, देख लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए इसमें 8 के जो फैक्टर होंगे 1 2 4 8, और 15 के जो फैक्टर होंगे आपके, वो 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 15। ठीक है, देखिए इन दोनों में एक के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब इन दोनों का भी HCF कितना है, 1 है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों भी को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं। देखिए इन दोनों में 8 भी एक कंपोजिट नंबर है, 8 भी एक कंपोजिट नंबर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 15 भी एक कंपोजिट नंबर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो को प्राइम का प्राइम से कोई लेना देना नहीं, बस को प्राइम, दोनों में अगर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो दोनों को प्राइम होंगे। जैसे एक और ले लेते हैं हम आपको कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 और 15, देख लेते हैं ये दोनों को प्राइम है कि नहीं। देखिए 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर आपका हो जाएगा 1 3 5 15, और यहाँ भी 6 होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में एक के अलावा एक फैक्टर कॉमन मिल गया, 3 जो है, देखिए ये जो 3 है ये 3 दोनों में है, तो हमको इसका HCF कितना मिल गया, 3। और जबकि HCF अगर 3 मिल गया तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं। HCF हमेशा 1 ही होना चाहिए, मतलब कोई एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तभी वो दोनों आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है को प्राइम का, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि को प्राइम नंबर में दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं मिलना चाहिए। टोटल आपका हो गया को प्राइम नंबर। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर। एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर का कि ट्विन प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर का अगर हम डिफिनीशन देखें तो इसका डिफिनीशन है कि 2 प्राइम नंबर विच हैव डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। तो ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो, वह ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 3 और 5। देखिए 3 और 5 दोनों क्या हैं, एक दोनों प्राइम संख्या है, मतलब दोनों अभाज्य संख्या, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए 2 का है। वैसे ही अगर हम 5 7 को ले लें तो देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों प्राइम संख्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। जैसे हम 17 और 19 ले लें तो देखिए दोनों की दोनों प्राइम संख्या है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है। तो ट्विन प्राइम नंबर वही कहलाते हैं जो पहले तो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, अगर इन दोनों में से कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये ट्विन प्राइम तो किसी भी कीमत पे नहीं कहलाएंगे। तो दोनों नंबर को पहले प्राइम नंबर होना चाहिए, और यदि उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 2 होता है तब जाके वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर अंतर 2 भी नहीं है, अगर अंतर 2 नहीं है तो भी नहीं कहलाएगा प्राइम नंबर, या तो दोनों में से कोई एक प्राइम नंबर नहीं है तो भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो बस याद रखिए कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और अंतर दोनों के बीच का 2 होना चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं कि इफ़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट नंबर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब इसमें देखिए बहुत नंबर आ गया तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम समझा देते हैं हिंदी में आपको कि यदि कोई एक संख्या है उसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या उसके फैक्टर कर लेते हैं और उस संख्या को छोड़कर
जितने भी फैक्टर बचते हैं अगर उनको जोड़ने पर उनका योग संख्या के बराबर आ जाता है तो वह एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे तो उतना नहीं समझ में आएगा। लेकिन कोई नंबर लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 का पहले हम फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर क्या है भैया, 1 है हमें पता है, 2 है, 3 है और 6 है, हमें 6 का फैक्टर पता है। अब देखिए 6 का फैक्टर 6 है, तो इसमें 4 फैक्टर हैं 6 के, तो इसमें जो संख्या एक खुद फैक्टर होती है इसको छोड़ देते हैं, पहले इसको हटा दो, इसको भैया कह दो टाटा बाय बाय, इसको हटा दो। अब बचा 3 फैक्टर, 3 फैक्टर बचा है, 1 2 3। अब इन्हीं 3 फैक्टरों का जो बचते हैं, संख्या को हटाने के बाद जो बचते हैं उनका हम योग करते हैं। तो 1 धन 2 धन 3, देखिए 2 1 3 और 3 3 6, इन बचे हुए फैक्टरों का योग किसके बराबर आ गया, इस संख्या के बराबर आ गया कि नहीं। तो ये जो 6 होगा आपका, जो 6 होगा, जो 6 होगा, ये 6 एक परफेक्ट नंबर होगा, समझ रहे हैं ना। फिर से समझ लीजिए कि जो पहले कोई नंबर दिया उसका हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर इसका 1 2 3 6 हो गया। तो जो ये खुद एक संख्या भी अपने आप का फैक्टर होती है, तो संख्या को टाटा बाय बाय कर देंगे, कहेंगे भैया तुम निकलो यहाँ से। अब जो फैक्टर बचते हैं 1 2 3, 1 2 3 फैक्टर बचे, इनका बचे हुए फैक्टरों का हम योग करेंगे। अगर इनका योग, इनका सम, इनका जोड़ अगर उस संख्या के बराबर आ गया तो वह नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अगर सम बराबर नहीं आया संख्या का तो वो नंबर परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जैसे कि 28 है। अगर 28 का हम फैक्टर करें तो हमें पता है 28 1 से तो सभी कटते हैं, 2 से भी कटेगा, ये 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 मतलब 14 से कटेगा, और ये 28 खुद से कटेगा। क्योंकि देखिए हर संख्या में 1 और खुद वह संख्या, 2 फैक्टर तो कन्फर्म ही होते हैं। तो भैया पहले जो एक संख्या खुद है उसको हम टाटा बाय बाय कर देते हैं कि भाई आप निकलो पहले यहाँ से, इसको हटा देते हैं। अब बचा हमारे जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको हम वही जोड़ लेते हैं, तो इसका जोड़ कर लेते हैं, 1 धन 2 धन 4 धन 7 धन 14। देख लेते हैं भैया ये 28 के बराबर आएगा तो परफेक्ट नंबर होगा, नहीं आएगा तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14 और 14 14 28। देखिए 28 के बराबर आ गया, तो अगर ये संख्या के बराबर आ गया तो ये एक परफेक्ट नंबर है। और एक ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 12 को ले लेते हैं, ठीक है। 12 देखिए एक इसका फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 और एक 12 खुद होगा। तो पहले भैया हम 12 को कह देंगे आप निकलो यहाँ से, तो 12 को तो हटा देते हैं, ठीक है। अब बचा इतना, अब इसका अगर हम जोड़ कर लेते हैं तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 6, ठीक है। तो देखिए 2 1 3 3 3 6 6 4 10 6 16 आ गया। क्या ये संख्या के बराबर आया, नहीं आया ना। तो 12 क्या है, 12 परफेक्ट नंबर नहीं है, 12 परफेक्ट नंबर नहीं है। संख्या को छोड़ने के बाद जो बचे हुए फैक्टर उनका जो योग होना चाहिए, जो सम होना चाहिए, वो संख्या के बराबर होगा तभी परफेक्ट नंबर होगा। तो 12 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, 6 है क्योंकि 6 का योग आ रहा है 6, 28 है क्योंकि ये भी आ रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट। ट्विन नंबर, परफेक्ट नंबर आप समझ लिए होंगे। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में एक थोड़ा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये इसको सीधे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एग्जांपल से हम समझेंगे कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो एग्जांपल देखिए, कोई नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 3 5 8 9 7, ये हम नंबर ले लिए। अब कोई अगर हमसे कहता है कि 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा भैया, 9 पहले तो 9 लिख लेंगे, और 9 किस स्थान पे, देखिए ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, तो दहाई का है तो 10 से गुणा कर लेंगे, 10th प्लेस है तो 9 का यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया। और यदि कोई पूछ ले कि 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 9 का फेस वैल्यू भैया ये हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही रहेगा। 9 का फेस वैल्यू जो होगा आपका 9 ही रहेगा। ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू। और ये क्या है, प्लेस वैल्यू है। अब जैसे कोई पूछ लिया कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू 3 की क्या हो जाएगी भैया, 3 है। और ये किस स्थान पे है, किस प्लेस पे है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 के है, तो 10,000 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और कोई पूछ लिया कि नहीं इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू इसकी 3 ही रहेगी, 3 ही रहेगी। तो समझ रहे हैं ना, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये क्या इसकी प्लेस वैल्यू है और ये इसकी फेस वैल्यू है। तो किसी भी संख्या की फेस वैल्यू वही संख्या होती है, चाहे वो यूनिट प्लेस पे हो, चाहे वो 10th प्लेस पे हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो,
वो कहीं भी हो, सैकड़ा, दहाई, इकाई, किसी स्थान पर अगर वो फेस वैल्यू पूछ रहा है तो वही संख्या होगी। हाँ, यदि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू मतलब हिंदी में स्थानीय मान, तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो वो पहले वो संख्या ले लीजिए और जो वह जिस स्थान पे है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो फेस वैल्यू समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू बेसिकली किसी चीज़ को दर्शाता है। फेस माने क्या होता है? दर्शाना। तो 3 क्या दर्शा रहा है? 3 किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? 3 को, तो इसकी हमेशा फेस वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी। तो इसीलिए किसी भी संख्या की फेस वैल्यू हमेशा वही संख्या होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों नंबर सिस्टम में मैंने जितना भी कंसेप्ट आप लोग को पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हों तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी शेयर, मित्रों से शेयर करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।